चुकी हूँ और हम निकल रहे हैं शादी के लिए। तो बस निकलते हैं शादी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी दिन के 1 बजे से। और मुझे अभी जो है ना 1 बजे का जो टाइम होता है मेरा, वो होता है मेरे बेटे को लेने जाने का। तो अभी मैं उसी को लेने जाऊंगी उसके स्कूल। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं बस अभी निकलने ही वाली हूँ। घर में भी कोई नहीं है, तो मैं जो त्रिशान को है दादी के पास छोड़ के जाऊंगी, फिर मैं अर्नब को लेके आऊँगी स्कूल से उसके। और आज हमें ना शादी में जाना है। रात की शादी है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। तो वो मैं जब स्कूल से आ जाऊंगी लेके, तब मैं तैयारी करूंगी अपने दोनों बच्चों के। और अपने जो कपड़े जो शाम के लिए होंगे वो सारे मैं पहले ही रेडी कर लूँगी निकाल करके। क्योंकि फिर एट अ टाइम अगर सोचो ना, तो एट अ टाइम फिर वही चीज़ हो जाती है, ढंग से समझ में नहीं आ पाता और कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो मैं पहले से ही जो भी मेरा रात के लिए जो भी मेरा ड्रेसअप का जो भी होगा बच्चों का अपना, तो वो मैं दिन में ही तैयारी करके रख लूँगी। तो फिलहाल मैं भी अर्नब को स्कूल से लेके आ जाती हूँ, इसे दादी के पास छोड़ के अर्नब को स्कूल से ले आते हैं। उसके बाद अपनी तैयारी करेंगे रात की। तो यहाँ पर दिन के सारे काम निपटाने के बाद फ्री होकर के मैं आ गई थी अपने कमरे में, ताकि मैं रात के लिए जो है ना तैयारी पहले ही कर सकूं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मन बनाया था शादी में जाने का। और ये मेरी साल की पहली शादी है, मतलब इस साल की। क्योंकि मैं जब से मेरा बेटा त्रिशान हुआ है, तब से मैंने कोई शादी पार्टी या कोई भी फंक्शन मैंने अटेंड नहीं किया था। तो इसीलिए आज मैंने मतलब फाइनली मैंने मन बना ही लिया था कि मैं भी जाऊँगी शादी में दोनों बच्चों को लेकर के। तो क्या था ना कि अर्नब के यूनिट टेस्ट भी चल रहे थे, लेकिन मैंने उसको उसका रिवीजन कराने के बाद, शादी नज़दीक की ही थी तो उसको रिवीजन कराने के बाद मैंने यहाँ पे रेडी होना शुरू करा था। मतलब सारी तैयारी मुझे दिन में ही कर लेनी थी। और रात को क्योंकि मेरे पास इसलिए भी टाइम नहीं था कि मुझे उसको रिवीजन भी कराना था, इसलिए मुझे दिन में यहाँ पर पहले ही सारा काम ओके करना था। तो मैं इस टाइम पे फ्री टाइम था और अर्नब भी स्कूल में था, तो फिर इस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम था मेरे लिए सामान निकाल निकाल के रखने का, अपने और बच्चों के कपड़े। तो फिर मैंने इसी टाइम पे ये निकाल दिए थे। मुझे ना यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात को साड़ी पहनूंगी या फिर मैं कोई रेडीमेड ड्रेस पहनूंगी। तो ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। वो तो बात की बात थी, लेकिन पहले मुझे निकाल कर रखने थे। अगर मैं रेडीमेड भी पहनती या फिर मैं साड़ी भी पहनूं, तो पहले से ही सारा मैं ओके करके रख देना चाहती थी, ताकि शाम को मुझे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे इतना सोचने का टाइम नहीं था। और यहाँ पर अर्नब का यूनिट टेस्ट चल रहा था, तो उसको भी तैयारी पहले ही करवा के रखनी थी। इसलिए इस टाइम पर फ्री टाइम था, तो मुझे इस टाइम पे ये काम करना ओके लगा। और मैं साथ ही साथ बच्चों के कपड़े भी फ्री टाइम पे प्रेस कर दूंगी, ताकि रात को मैं उसे आराम से पढ़ा सकूं और फिर उसके बाद हम तैयार होके शादी में जा सकें। और यहाँ पे मेरा जो मैंने कपड़े थे ना, वो सारे निकाल दिए थे, अपने भी और बच्चों के भी। और सारे शूज़ वगैरह मैंने सब निकाल कर ओके कर दिए थे। बस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम निकल रहे हैं शादी के लिए। तो बस निकलते हैं शादी के लिए फटाफट से यहाँ से, वैसे ही लेट हो चुका है। तो अब हम पहुँच गए थे शादी वाले घर में, जहाँ पर शादी थी। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे ही हम लोग पहुँचे, वैसे ही बारात भी पहुँच गई थी। और यहाँ पर हम स्वागत के लिए ही खड़े थे अंदर जाने के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि हम बारात के साथ साथ ही पहुँचे। और हम फिर सीधे हम टेंट में चले गए थे। यहाँ पर हम क्या था ना, यहाँ पे जो आने जाने वाले जैसे रिलेशन वाले मिलते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग खड़े होके, कभी कोई मिल ही रहा था तो कभी कोई मिल रहा था। तो हम यहाँ पे खड़े होकर के अभी हम लोग बस यहाँ पे देख ही रहे थे। और साथ ही साथ मेरा बेटा भी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसकी भी ये पहली शादी है, वो पहली बार किसी शादी में आया था। तो भी हम लोग यहीं पे खड़े थे। और अभी हम लोग खाने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि खाने के लिए थोड़ा सा टाइम था। तो अब हम लोग खाने के लिए उसके बाद ही जाने वाले थे। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो था ना, उसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ और उसकी नज़र किसी चीज़ पर नहीं गई। तो वो सबसे पहले आइसक्रीम उसकी फ़ेवरेट है, तो यहाँ पर उसने ले ली थी अपनी फेवरेट आइसक्रीम और वो खाने लग गया था। तो इसी के साथ साथ मैं वीडियो भी एंड करूँगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।